फ्रेंड्स, हमारे चैनल बजरंगी क्लासेस 823 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिखाने वाले हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को दबा दें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिखाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला, टाइप बाय टाइप के सवाल लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पहले सवाल की ओर। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं ओर से 15वां होगा। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना होगा, 15वां अक्षर पूछा उसने बाएं ओर से। देखिए, जब आपसे कहे कि बाएं ओर से में बताना है तो याद रखना बाएं ओर से ए से चलेंगे इस प्रकार जेड तक, ए से चलेंगे जेड तक। ठीक है, समझ में आ गया। जेड तक जाने तक ए से 15वां अक्षर, तो हमें पता है 15वां अक्षर कहीं इसी बीच में होगा। ठीक है, होगा। तो 15वां अक्षर कौन सा होता है फ्रेंड्स? ओ। कौन सा होता है फ्रेंड्स? ओ होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या फ्रेंड्स हो जाएगा इसका? ओ। ठीक है, अभी ये टाइप 1 है। टाइप 1 काफी सरल होता है, इसलिए सरल लग रहा है आपको। टाइप 2 देखिएगा, सब सिखाएंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अगर यहीं भी बात कर दिया जाए कुछ इस प्रकार से, 15 को हटा दिया जाए, आपसे पूछ लिया 13, तो सवाल हमारा कौन सा बन गया? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं ओर से 13वां होगा? 13वां पूछा है। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि हमें ए से जेड तक जाना है, ए से जेड तक जाना है। तो 13वां अक्षर कौन से पद पे आता है? तो हमें पता है 13वां अक्षर हमारा यम पर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यम हो जाएगा। ठीक है, टाइप 1 काफी सरल है, बहुत ये सवाल आप लगा सकते हैं। अगर इसी प्रकार से यहां से आपसे पूछ दिया जाए कि यहां पे हमारा 22 बताइए, 22 हमारे कौन से अक्षर पे आता है? देखेंगे अब क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं ओर से 22वां होगा। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, 22वां पूछा है, कहां से? 22 से, मतलब ए से जेड तक जाना है। तो 22 अक्षर हमारा कहीं इसी बीच में तो होगा, होगा ना। तो 22 हमारे कौन से अक्षर पे आता है? तो हमें पता है कि 22 अक्षर हमारा वी पे आता है। कौन से अक्षर पे आता है फ्रेंड्स? वी पर आता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना समझ गए। अब देखिए, अगर इसी में कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, टाइप 2 है। देखिए, टाइप 2, अब बाएं को हटाकर यहां पे लिख दिया जाए दाया, दाएं ओर। ठीक है, लिख गया दाया। लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं ओर से 5वां होगा? आप बताइए। तो हम क्या करेंगे, 5वां अक्षर बात कर रहा है, तो देखिए आप चलेंगे जेड से ए तक, जेड से ए तक। ठीक है, 5वां की बात किया है। तो याद रखना टोटल इसके जो अक्षर होते हैं कुछ इस प्रकार से ना, ए प्लस बी, ए प्लस जेड का कितना योग होता है? पूरा 27 होता है ना। इसी प्रकार से ना बी प्लस वाई का टोटल योग कितना होता है फ्रेंड्स? 27 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ना उसमें लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 5वां होगा। तो क्या करेंगे, 27 में से 5 को घटा देंगे, टोटल आ जाएगा 22, और 22 से फ्रेंड्स हमारा आता है वी। दिस इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 22 में हमारा कौन सा आता है? वी। तो वी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगर इसी प्रकार से ना कुछ भी संख्या लिख दिया जाए, यहां पर 5 के स्थान पे लिख दिया जाए जैसे कि 10। ठीक है, 10 लिख दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं ओर से 10वां होगा। तो हमें पता है कि 27 में से 10 को हटा देंगे, कितना बचा? 17, और 17वां फ्रेंड्स किस पे आता है? क्यू पे आता है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया समझ में। इसी प्रकार से आप सवाल लगा सकते हैं। टाइप 2 ज्यादा सरल है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। इसी प्रकार से देखेंगे नेक्स्ट सवाल। देखिए, अगर यहाँ पे कुछ भी संख्या रख दे तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी संख्या लिख दे, जैसे कि लिख दिया जाए यहाँ पे, मैं लिख दिया 23। अब बताइए, लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर
दाईं ओर से 23वां अक्षर होगा, 23वां होगा। तो बताइए हमें क्या करना है, 27 में से 30 फ्रेंड्स क्या कर देंगे, इस प्रकार से घटा देंगे तो टोटल आएगा 4। 4 हमारा किस पे आता है फ्रेंड्स, डी पर। सॉल्व। कितना सरस सवाल है, आप लगा सकते हैं। 4 हमारे किस पे आता है फ्रेंड्स, डी पर आता है। समझ में आ गया? ठीक है, कोई सवाल हो आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी लिख दिया जाए, कुछ भी, जैसे लिख दिया 16 मान लो लिख दिया जाए। अब क्या करेंगे, लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 16वां होगा। तो हमें पता है कि 27 में से हम 16 घटा देंगे तो बचेगा टोटल 11। और 11 पे हमारा फ्रेंड्स क्या आता है, के। क्या आता है राइट आंसर। ना तो कोई चार्ट बनी हुई, ठीक है, बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे इस प्रकार से, दाएं हमारा कौन सा फ्रेंड्स, हमने बताया दाएं ये हाथ है और बाएं ये हाथ है। तो दाईं ओर से उसने पूछा 16वां, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए हमारा के ही तो आया। तो आप सॉल्व ट्रिक से नहीं लगा सकते क्या, 27 में से जो संख्या पूछी जाए उससे क्या करना, घटा देना, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक से फॉलो करो। अगर इस प्रकार से चार्ट बनाओगे उससे देखोगे तो काफी समय लगेगा। जैसे कि कोई भी संख्या दे दिया जाए, यहां पर आपको कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी, जैसे कि मान लिया जाए 20 दे दिया जाए, तो डरना क्या है। 27 में से 20 घटा देंगे, ठीक है, 20 बचा हमारा 7। 7 पे हमारा क्या फ्रेंड्स आता है, जी। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया, खत्म, सॉल्व, है ना जी। फ्रेंड्स ये टाइप 2 हो गया। अब टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में सवाल हमारे कैसे मिलेंगे, तो चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप हमारा तीसरा कुछ इस प्रकार से हमारे मिलेंगे। टाइप 3 फ्रेंड्स चल रहा है, लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में पी के ठीक बाईं और अक्षर कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये टाइप 3 है। टाइप हम टाइप बाय टाइप आपको सवाल सिखाएंगे ताकि आपको सीखने में काफी आसानी मिले। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लिखा पी के ठीक बाईं ओर। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पी लिखा तो पी लिख लिया हमने, ठीक। अब मान लीजिए ये पी हमारा है, ठीक है, तो पी के आगे वाला अक्षर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा, दाया, जिसमें इसमें कोई दाया का वर्णन नहीं किया गया है। इसके एक तरफ होता है फ्रेंड्स हमारा कौन सा, बाईं ओर, ठीक है। तो बाईं ओर की वर्णन किया गया है, ठीक बाईं ओर। तो पी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो हमें पता है कि पी हमारा 16 नंबर पे आता है। तो 15 इसके ठीक बाईं और अक्षर कौन सा होगा, 15 होगा ना। और 15 किस नंबर पे आता है, तो 15 हमें पता है फ्रेंड्स ओ पे आता है। तो ओ हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। सॉल्व ट्रिक से लगाएंगे, ठीक है। देखिए अगर नहीं यकीन है तो क्या करेंगे, देखिए ये चाल बनी हुई है। पी, पी हमारा कहाँ है, देखिए ये लिखा पी, 16 पे पी है। और पी के ठीक बाईं ओर कौन सा है, 15। 15 आपको अक्षर कौन सा था, ओ आता। सॉल्व हो गया फ्रेंड्स, कितने इजी से लगा सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए और इसी प्रकार से हम आपको बताते हैं, कुछ इस प्रकार से देखिएगा। अगर यहां पे लिख दिया जाए यू लिख लेते हैं, ठीक है। क्या गया, यू लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में यू के ठीक बाएं और कौन सा अक्षर होगा। तो यू की बात की उसने, तो यू देखो बना हमारा, ठीक है। दाईं ओर तो हमें जाना नहीं है, दाईं ओर तो नहीं जाना है, हमें जाना है बाईं ओर। यहाँ पे क्या क्रॉस लगा देंगे, हमें इसमें नहीं जाना है, हमें इस बॉक्स में जाना है। तो यू के पहले कौन सा अक्षर आता है, तो हमें पता है यू के पहले अक्षर हमारा टी आता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या लिख देंगे, टी, यही होगा राइट आंसर, ठीक है। कुछ भी लिख दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि लिख दिया जाए डी, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे हम। फिर सवाल हमारा क्या बन गया, अंग्रेजी वर्णमाला में डी के ठीक बाईं और कौन सा अक्षर होगा। तो डी बना दिया। ये तो हमारा हो गया दाया, ये हमारा है बाया, जो कि हमें पता है कि दाएं और हमें जाना नहीं है, हमें रहना बाईं ओर। डी से पहले कौन सा आता है बताइए, कौन सा आता है, तो हमें पता है फ्रेंड्स सी आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आ गया समझ में। अब टाइप चलते हैं 4। टाइप 4 में क्या होगा देखिएगा, टाइप 4 में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये है 4 टाइप, ठीक।
और यहां पे क्या हो जाएगा, दाएं ओर, ये होगा दाएं, ठीक है, दाएं ओर। अब इसमें क्या होगा, अब आपसे पूछ लिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में डी के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अब दिशा क्या होगी, चेंज हो गई, ठीक है। देखिए डी पूछा है, ये हो गया दाया, ये हो गया बाया, तो बाया में तो मैं जरा नहीं है, हमें जरा दाया में, तो इसे क्या कर देंगे, काट देंगे। डी के आगे कौन सी संख्या होती है, डी हमारी आती है 4 पे, तो पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो हमें पता है पांचवा अक्षर हमारा ई होगा। तो राइट आंसर हमारा कितना फ्रेंड्स है, ई। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया ना, तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या रहेगा, अब इस संख्या को हटाकर यहां पे लिख लिया गया हमारा 16, नहीं 16 नहीं, यहां पे लिखते हैं हम आर, आर लिया, लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में आर के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। फ्रेंड्स आर के ठीक दाईं ओर, ठीक है, टाइप बाई टाइप सभी साथ सिखाएंगे। ये चित्र है, 2 चित्र हमने बना लिए इस प्रकार से, और आर के दाईं ओर पूछा है। ये तो पाया है, इसमें क्रॉस लगा देंगे। आर, आर हमारा फ्रेंड्स कितने पर आता है, बताइएगा फ्रेंड्स, 18 पे। तो आर के बाद हमारा अक्षर कौन सा होगा फ्रेंड्स, कौन सा होगा, 19, और 19 हमारा कौन से अक्षर पे आता है फ्रेंड्स, एक्स पे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक्स। फ्रेंड्स टाइप 3 आप सीख गए, ठीक है। इसी प्रकार से टाइप 4 में देखना है किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए यहां पे लिख दिया जाए ई, अब लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में ई के ठीक ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो आप लगा सकते हैं कि ई है, ई पूछा है, ई हमारा आता है किस पे, 5 पे। तो अब बाईं ओर मतलब आगे की संख्या, तो 5 के बाद आता है 6, और 6 का हमारा कौन सी संख्या पे आता है फ्रेंड्स, एफ पे। तो एफ हमारा हो गया फ्रेंड्स आंसर। ना मानो चेक कर लो, ई के बाद कौन सा था, एफ आता, एफ हमारा कितना फ्रेंड्स, 6, ठीक है। ये तो टाइप 4 हो गया। अब टाइप 4 हो गया, टाइप 5 में देखना थोड़ी सी संख्या चेंज हो जाएगी। कैसी संख्या चेंज होगी, चलो चलते हैं। अगला टाइप हमारा 5 है। 5 टाइप को सवाल कैसे लगाएंगे, तो 5 टाइप हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। लिखा है सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स हमें एक टॉपिक क्या मिला इसमें देखेंगे, टॉपिक कुछ इस प्रकार से मिला है। देखिए टॉपिक क्या मिला, विपरीत। क्या फ्रेंड्स मिला, विपरीत। विपरीत का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, समझे। विपरीत का मतलब होता है कि अभी तक हम क्या अकाउंट इस हिसाब से चल रहे थे, ए से जेड तक चल रहे थे ना, लेकिन अब क्या करना होगा, अब हमें चलना होगा जेड से ए तक। जेड से ए तक मतलब कि ये जो जेड है यहां पे होना चाहिए, जेड वाई एक्स, इस प्रकार से ना, जिसे कहते हैं उल्टी गिनती कहते हैं ना, उल्टी गिनती पता ही होगी आपको। तो इसको हमें उल्टी गिनती के हिसाब से लिखना है। 26 कहाँ पे बार होती है, यहाँ पे 26, 26 फिर 25, 24, 23, इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। नेक्स्ट समझ देखिएगा, लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो हमने क्या किया, इसको विपरीत क्रम में लिख लिया, ए से जेड से ए तक, ठीक है, जेड से ए तक। इसी प्रकार से हमने एक सवाल आपको और बताया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज था, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या विपरीत है, लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में क्या करना, लिखना है, ठीक है। लिख गया ये हमारा विपरीत क्रम हो गया, जेड से ए तक। लिखा जाए तो दाईं ओर, दाईं ओर हमारा कौन सा अक्षर है, ये है अक्षर, दाईं ओर हमने सिखा दिया, दाईं अक्षर कौन सा होता है, ये होता है, बाएं अक्षर ये होता है, ठीक है। और से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अच्छा यहां से हम काउंट करेंगे कि 10वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। तो बता सकते हैं 10वां अक्षर इसमें कौन सा होगा। 10वां अक्षर इसका हो जाएगा कौन सा फ्रेंड्स, जे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, जे। आ गया समझ में। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा कैसा रहेगा, देखिए अभी सभी चलेंगे किसमें, दाईं ओर, इसके बाद बताएंगे आपको बाएं से। यहां पे हमने हटा दिया और यहां पे हमने लिख दिया कौन से 16वां।
आप बताइए 16वां अक्षर इसमें कौन सा होगा। अब सवाल हमारा बन गया दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं ओर से 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स हमें 16वां पता है, कौन सा अक्षर होता है फ्रेंड्स, पी। सॉल्व पी होता है, चाहे देख लीजिएगा 16वां कहाँ लिखा हुआ है, 16वां ये लिखा है, पी कौन सा है, 16वां पर। समझ में आ गया। अगर आपसे कुछ इस प्रकार से सवाल दे दिया जाए, सभी टाइप पढ़ाएंगे, बस बने रहिए वीडियो पे। देखिए यहां पे लिख दिया जाए आपसे 22, ठीक है, लिख गया 22। अब सवाल हमारा क्या बन गया, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं ओर से 22वां अक्षर कौन सा होगा। अच्छा 22वां अक्षर बताना कौन सा होगा, बता सकता है, कमेंट कीजिए। तो 22वां अक्षर हमें पता है फ्रेंड्स कौन सा होता है, वी। वी होता है 22वां अक्षर, तो यही होगा इसका आंसर। देखेंगे 22 हमारा कहाँ लिखा हुआ, 21 22 22 पे हमारा क्या फ्रेंड्स आता है, वी। लेकिन हमारा कौन सा टॉपिक चला, विपरीत क्रम में, तो ये हमारा विपरीत क्रम में हुआ, वी इसका आंसर आ गया। अच्छा चलो वी वाले तो आपको सिखा दिए, समझ में आ गया, दाएं और हमने आपको सिखा दिया। अब चलते बाएं ओर के हिसाब से ना, देखिए अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा चेंज, क्या चेंज होगा, देखिए यहां पे हमने लिख दिया बाएं ओर, यहां पे लिख दिया, हमने आपसे पूछ लिया 10वां, ठीक है, ये चार्ट हमने बना ली। हमें कहां से जाना है, अब देखो जेड से हमें जाना ही ए तक है, क्योंकि विपरीत क्रम में लिखा है, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा है ना, तो ये हमने विपरीत क्रम में लिख दिया शॉर्टकट में। अब लिखा है विपरीत क्रम से लिखना है, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमने लिख दिया विपरीत क्रम में बाएं ओर से, यानी इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, अब इस तरफ से चलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। 10वां अक्षर ये कितने पर आता, 27 पे, शॉर्ट ट्रिक। जब कभी भी जेड से गिनना हो तो क्या करेंगे, 27 मान के संख्या घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 10 है, 10 इसमें घटा देंगे, कितने बचेंगे फ्रेंड, 17, 17 बचे। अब 17 हमारे किस अक्षर पे आता है बता सकते हैं, तो 17 हमें पता है कि क्यू पे आता है, ये इसका आंसर, ठीक है। जब विपरीत क्रम में हो 27 लिख के जो भी संख्या लिखी उसे घटा देंगे, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 17 मार्क किस पे आता है, क्यू पे, तो इसका आंसर आ गया क्यू। सॉल्व ट्रिक, सॉल्व होगा सवाल, चलते नेक्स्ट सवाल क्यों। देखिए अगर इसी प्रकार से यहां पे लिख दिया जाए कि 16वां, अब बताइए तो हम क्या करेंगे, 27 में से ही 16 को क्या कर देंगे फ्रेंड्स, घटा देंगे, कितना आ जाएगा 11, और 11 पे हमारा कौन सा अक्षर है, तो हमें पता है 11 पे के आता है, तो यही इसका सॉल्व। देखिए कैसे, विश्वास नहीं है 11वां देखेंगे, 16 गिनेंगे कहां से ना, जेड से ना, एक के बाद यहां से गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16, 16 पे देखिए कौन सा हमारा आया, के ही तो आया। विपरीत क्रम में हमने आपको बताया था कि जेड से गिनेंगे 16 तक, 16 कह रहा ना, 16 कहाँ हमारे, हमें तो पता नहीं 16 कहाँ पे, 16 इसे देखेंगे तो पी आ रहा है, लेकिन उसने कहा विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में बाईं ओर से गिनना है। तो विपरीत क्रम में हमने, विपरीत क्रम किसे कहते हैं, जेड से लिखेंगे, जेड इस प्रकार से ना, जेड वाई एक्स इस प्रकार से लिखेंगे ए तक, ठीक है, ठीक है, तो समझ गए। जेड से गिनना है 16वां अक्षर, देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पे हमारा आया के, तो के देखो आंसर आ रहा है, समझ गए ना, ठीक है, समझ गए तो लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से नए नए इसमें क्या होता है, इस वीडियो में टाइप बाय टाइप सवाल सिखाए जाएंगे, चाहे रीजनिंग हो या मैथ हो, ठीक है, टाइप बाय टाइप। देखिए अगर आपसे कुछ इस संख्या जगह और चेंज कर दे, अब मान लीजिए यहां पे हमने लिख दिया 22, लिख दिया 22 हमने तो लिख दिया, लेकिन हमें अब इसमें सवाल कौन सा बन गया, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 22वां अक्षर कौन सा होगा। तो 22 तो पता नहीं है, तो हमें पता है कि 27 में हमें कितने 22 घटा देना है, आ गया 5, इतना समझ गए। अब 5 हमारा बताओ किस में आता है, तो हमें पता है 5 हमारा ई पे आता है, तो ई हमारा होगा राइट आंसर। नहीं है कि ना तो गिन लीजिएगा, जेड से गिनेंगे कहां तक,
22 शर्त। चलो जेड हमारा कहाँ है, ये है जेड। 22 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 पे हमारा कौन सा फ्रेंड्स आया, ई। तो ई ही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा ट्रिक हो गया। कौन सा टाइप था हमारा, टाइप 5। अब चलते हैं टाइप 6 की ओर। टाइप 6 में कौन से सवाल मिलेंगे आपको, चलो चलते हैं। ठीक है, टाइप 6 में क्या होगा, सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। सवाल क्या बन गया, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 18वें अक्षर के बाएं ओर से, यहाँ पे और होगा फ्रेंड्स, और 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, सवाल सही है, आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा विशेष ध्यान होगा, क्या ध्यान रखना होगा, सवाल को समझेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वां अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, समझ गए। तो मेन पॉइंट क्या, देखिए क्या इसमें, ये मेन पॉइंट बायां और मेन पॉइंट बायां। ठीक है, समझ गए। जब कभी बाएं से बाएं की ओर बात करें तो उस पोजीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं, याद रखना। ठीक है, जब बाएं से बाएं की ओर बात करें तो घटा देंगे। 18 में से 10 गए, कितने बचे फ्रेंड्स, 8। ठीक है, 18 में से 10 को घटा दिया, कितने बचे, 8। तो 8 हमारे कितने पर आता है फ्रेंड्स, हमें पता ही है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा एच। सॉल्व सवाल, कोई कठिन नहीं, सॉल्व बहुत आसान से सवाल आप लगा लेंगे। जब बाएं बाएं आपको दिखे तो आपस में क्या कर देना है, घटा देना, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बस। ठीक है, समझ गए। ठीक है, देखिए अगर यहां पे हमने लिख दिया 14 तो यहां पे हमने लिख दिया 5। ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा, इतना समझ गए तो ठीक है। फिर सवाल को पढ़ेंगे गौर से। लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 14वें अक्षर के बाएं, तो बाएं बाएं मिल गए। अभी तो बाएं बाएं से सिखा रहे हैं, अभी और टाइप बाय टाइप सिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, तो हम क्या करेंगे, वही नियम होगा कि 14 में से हमने 5 को कम करेंगे तो बचेंगे हमारे 9। और 9 हमारे किस अक्षर पे आता है बताइए। तो हमें पता है कि वो अक्षर है हमारा आई। इसका राइट आंसर आ जाएगा आई। समझ गए। जब कभी आपको सवाल मिल जाए बाएं से बाएं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या का क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिर जो संख्या आपकी निकल के आए वो संख्या चेक करेंगे कि कौन से अक्षर पे आती है, वही लिख देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 10 और यहाँ पे हमारे हैं जैसे कि 5। ठीक है, तो 10 में से 5 को कम करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 5। तो 5 हमारे कौन संख्या पे आता है, तो हमें पता है ई, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ई। ठीक है, समझ गए। अगर यहीं पे अगर बात कर दी जाए, संख्या चेंज कर दी जाए और लिख दिया जाए दाएं ओर, आप बताओ इसका अब सॉल्यूशन क्या है। आज सवाल को पढ़ेंगे तो लिखा है ये टाइप हमारा हो गया 7। ठीक है, 7 अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 10वें इस तरह लिखा है, इसको यहां लिख लेते हैं। फिर 10वें अक्षर के दाएं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस पोजीशन में क्या करेंगे कि बाएं से बाएं की ओर हो तो आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। 10 और 7 हमारे 10 और 5 हमारे कितने होते हैं, 15 होते हैं, 15। तो 15वें पे अक्षर हमारा कौन सा हाथ आता है, तो हमें पता है ओ आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब कभी बाएं से दाएं की ओर बात करें तो जोड़ देना है। ठीक है, ये लग गया सवाल। अगर यहीं पे हमारा लिखा होता 11 और यहां पर भी लिख जाए 11, अब आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा अक्षर होगा, तो हमें क्या करना है, बाएं से दाएं लिखा हुआ इतना पढ़ना है। तो हमें पता है इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 22 आ जाएगा। और 22 पे अक्षर हमारा आता है यू, तो नहीं सॉरी यू नहीं आता है, 22 पे अक्षर आता है वी। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा वी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर।
समझ गए। नेक्स्ट ये टाइप अब अपना टाइप बाई टाइप से भी सवाल है, ठीक है। देखिए एक सवाल और समझ लेते। अच्छा देखिए यहाँ पे लिख दिया गया 8, यहाँ पे आपको कर दिया गया 10, ठीक है। सवाल हमारा बन गया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 18वें अक्षर के दाएं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमें क्या करना होगा, 8 10 18 होते हैं और 18 पे हमारी कौन सी संख्या आती है फ्रेंड्स बताइए। तो हमें पता 18 पे यस आती है, 18 पे चेक करेंगे यस सॉरी आर आती है। कौन सी आती है फ्रेंड्स, आर आता है। बस सॉल्व हो गया आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। लग गया सवाल। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप हमारा कौन सा होगा, चलो देखते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा इस सवाल को लगाना तो कैसे लगाएंगे, देखिएगा क्या करेंगे, 8 और 10 बाएं से दाएं बोला है तो इसे क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। 8 10 हमारे होते हैं 18 और 18 हमारी कौन संख्या पे आती है, हमें पता है आर पे आती है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, आर, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स अब एक और नई टाइप की ओर। फ्रेंड्स अगला टाइप हमारा है 8वां। इस टाइप को कैसे लगाएंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स, गौर करना। टाइप 8 फ्रेंड्स सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इसमें क्या होगा, लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 15वें अक्षर के दाएं और 10वां अक्षर कौन सा होगा। फ्रेंड्स टाइप हमारा लास्ट है। अब अगले टाइप आपको अगले पार्ट में बता देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा ये लास्ट सवाल है, गौर कीजिएगा। तो इसके टाइप इस टाइप के ना 3 सवाल बताएंगे। देखिए जब कभी आपको दाया से दाया बात करी, नोट कीजिएगा कॉपी में, दाएं से दाएं, तब हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, करना ये होगा कि जब बाया बाया था तो हमने क्या किया, घटाया था। अब दाया दाया बात कर रहा तो इसमें भी घटाना ही होगा। 15 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 5, ठीक है। इतना समझ गए, इतना समझ गए तो ठीक है। अब दाएं से बात कर रहा है यानी हमें यहां से काउंट करना है इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, अब जेड से वही रूल अपनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। जेड से ए तक जाना है। दाया लिखा है तो इसलिए यहाँ पे जेड है, अगर यहाँ पे बाया होता तो यहाँ पे ए से स्टार्ट करते, ठीक है। हमने आपको बता दिया, नहीं बता तो सुनो। अगर यहाँ से बाया से प्रारंभ होता तो यहाँ पे ए से कहाँ तक जाते हैं हम, जेड तक। यहाँ पे दाया से शुरू हुआ है इसीलिए हमने जेड से प्रारंभ किया है, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। इतना समझ गए तो सवाल सॉल्व। अब क्या करना है, ये हमारे 5 आए हैं तो इन टोटल का योग अगर इन्हें जेड और ए को जोड़ा जाए तो कितने होते हैं, 27 होते हैं, ठीक है। 27 होते हैं, इसमें 27 प्लस करेंगे तो इसका योग 27 आएगा। इसी 27 में हम 5 को क्या कर देंगे फ्रेंड्स, घटा देंगे, आ जाएगा 22। और 22 पे अक्षर हमारा कौन सा था फ्रेंड्स, वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, ठीक है फ्रेंड्स। समझ गए, नहीं समझे तो एक सवाल और देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रेंड्स 16, यहाँ पे हमने फ्रेंड्स लिख दिया कोई भी संख्या मान लेते, जैसे कि मान लिया हमने 12 मान लिया, ठीक। तो हमें क्या करना है, जब दाएं से दाएं की ओर बात कर रहा है मतलब घटाना ही है। 16 में से 12 घटाए, देखिए 16 माइनस 12 को करेंगे तो आ जाएगा 4। समझ गए, इतना समझ गए तो सवाल सॉल्व। अब क्या करेंगे, देखिए जेड प्लस ए का मान कितना होता है, 27। तो हमने लिख लिया 27, ठीक है। ये लिखना है या नहीं लिखना अपने मन में रखना, 27 होता है। 27 में से 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 23। और 23 में फ्रेंड्स हमारा कौन सी संख्या आती है, 23 में पता है डब्ल्यू आता है, ठीक है। कौन सी संख्या आती है फ्रेंड्स, डब्ल्यू आता है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा हमारा फ्रेंड्स, डब्ल्यू। समझ गए फ्रेंड्स, सवाल आ गया समझ में। देखिए एक सवाल और समझिए इस प्रकार से ना, आप क्या करेंगे, यहां पे जैसे कि हमने लिख लिया 20 और यहां पे हमने लिख लिया 8, ठीक है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 20वें अक्षर के बाएं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा।
तो हमें पता है 20 और 8 28 होते हैं, लेकिन इसका योग कितना 27 होता है। तो देखिएगा, अब यहाँ पे छोटी संख्या क्या करेंगे, हम इसे थोड़ी कम कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया 15वें। ठीक, अब सवाल आपका सही हो गया। तो 15वें में से हम क्या करेंगे, 8 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, अब देखिए 7 आ गए, तो हमें पता है किस संख्या में घटाना है, तो हमें पता है 27 में। 27 में हमें कितने घटाने, 7। तो 7 हमारा किस अक्षर पे आता है, तो हमें पता फ्रेंड्स 7 घटाएंगे 20 आ जाएगा। और 20 कौन से अक्षर में आता है, तो हमें पता है 20 हमारा अक्षर पे आता है टी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टी। ठीक है, आगे आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, 20 बताया था, 20 था ना। ठीक है, 20 में 8 को घटाएंगे, 20 माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा 12, आ जाएगा 12। अब क्या करेंगे, 27 में हम ये ही 12 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 15। और 15 पे कौन सी संख्या हमारा आती है, तो हमें पता है वो आता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ओ। ठीक है, तो ये सीख गए एक टाइप, और इसके बाद समाप्त। ठीक है, टाइप क्योंकि सर इसी टाइप पे ना, तो बता देते हैं। अब ये टाइप हमारा है 9वां, ये टाइप 9वां है। बस ये लास्ट सवाल, इसमें क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे हम, बाया। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे इंक थोड़ा डाल लें, यहाँ पे हमारा आ जाएगा बाया, बस और कुछ नहीं, बाया सिर्फ बाया है। ठीक है, बाया। अब क्या करेंगे, हमने आपको सिखाया था कि बाया बाया क्या होता है हमारा, घट जाता है, दाया दाया घट जाता है। लेकिन अगर बाया दाया हो तो जुड़ेगा, दाया बाया हो तो भी जुड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, मेन पॉइंट ये दो मारे, दाएं से बाएं, तो इसका मतलब है घटाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दाएं से बाएं मतलब जोड़ देना है। अगर यहाँ पे हमारा दाया होता तो क्या कर देते, घटा देते। अगर यहाँ पे हमारा बाया होता तो बाया बाया का होता, घटा देते। लेकिन अब क्या करना है, जोड़ना। तो सवाल को चेंज करते हैं। अच्छा, 7 और 8। ठीक है, अब लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 7वां अक्षर के दाएं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब क्या करेंगे, वही रूल नियम अपनाएंगे हम। एक लाइन खींचेंगे, बॉक्स यहाँ पे लिख देंगे जेड, इस प्रकार से डॉट 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 डॉट, यहाँ पे लिख देंगे ए, क्योंकि दाएं से शुरू हो रहा है तो दाएं से हमारा कौन सा जेड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 और 8, 7 और सॉरी 8 7 कितने होते हैं, या 7 8 लिख लो कोई बात नहीं, 15 आएगा। तो हमें क्या करना है, यहां से 15 चलेंगे, 15 हमारे किस स्थान पे आएंगे हमें पता करना है। ठीक है, तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 15 आया था, याद रखना कितना आया, 15। अब 27 में ही 15 को क्या कर देंगे, फिर से घटा देंगे, तो 2 1 कितना आ गया हमारा, 12। और 12 हमारे कौन से अक्षर पे आता है, पता है कौन से अक्षर पे आता है, तो हमें पता है 12 हमारा आता है फ्रेंड्स एल पे। एल यहाँ पे रख देंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर। उसमें क्या करते थे, घटा देते, लेकिन इसमें क्या है, जोड़ते हैं। लास्ट में हमें क्या करना होगा, घटाना ही पड़ेगा जब दाएं से बात करें तब। ठीक, कोई भी संख्या हो हमारी, संख्या कोई भी रख दिया जाए, 9 6। ठीक है, अब इस संख्या को हल करना है तो कैसे हल करेंगे, देखिए वही नियम होगा जो हमने आपको सिखाया है। देखिए 9 और 6 को जोड़ लेंगे, 9 + 6 हमारे कितने होते हैं फ्रेंड्स, 15 ही होते हैं। ठीक है, 15। अब क्या करेंगे, इसका आंसर भी एल ही आ जाएगा, थोड़ी संख्या चेंज करें और इसका भी यहाँ पे 9 रखेंगे तो हमारा, अब 27 में 15 को घटाएंगे 12, 12 का हमारा एल होता है, हमने बता दिया था। ठीक है, थोड़ी संख्या और चेंज करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम 12। ठीक है, अब सही सवाल है। अब इस सवाल को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, बाएं दाएं को और प्लस बाएं को जोड़ लेंगे, 6 टोटल हो जाएगा 18, हो गया 18। अब क्या करेंगे, 27 में से इसी संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे, बचेंगे 9।
और 9 पे हमारी कौन संख्या आती है, तो हमें पता है 9 पे हमारा आई आता है, तो आई हमारी हो जाएगी आंसर। ठीक है, इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए एक सवाल और, लास्ट सवाल आती है, यहां पे लिख दिया जाए 20 और यहां पे लिख दिया जाए आपका 4। ठीक है, अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है, आप मुंह जवाने में लगा सकते हैं कि दाएं से बाएं जाना मतलब जोड़ देना। 20 में 4 जोड़े कितने हो गए, 24। ठीक है, अब 27 में 24 को घटाएंगे तो बचेंगे हमारे फ्रेंड्स 3। ठीक है, 3 हमारा किस पे आता है, सी पर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। कैसे, देखिए सी 20 प्लस 4, ठीक है, कितना आ गया 24। अब 24 में ही हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, 24 लिखे हैं, 27 में 24 को घटा देंगे 3 आ जाएगा, और 3 पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, सी। बस राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज का इतना ही सवाल है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे अगले सवाल में, अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सिखाएंगे वर्णमाला ही के अक्षर रहेंगे, अक्षर वर्णमाला के ना। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजी की जो वर्णमाला है अभी टाइप आपको सिखा रहे हैं, और अगले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे जितने टाइप होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सवाल।